हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वरेनियम क्लाउड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको वरेनियम क्लाउड के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 4 से 5 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो और जो फाइनेंशियल ब्लॉकचेन यानी कि जो पेमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, अभी कंपनी अगर हम देखेंगे तो करंटली अभी कंपनी 4 वर्टिकल्स के अंदर हमें काम करती हुई नजर आती है। सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो ऑडियो और जो वीडियो कंटेंट की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, और वो भी ये कंपनी साज के बेसिस में प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि एक नॉर्मल सर्विसेज के बेसिस पे जो हमारी आजकल की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं जो बैंक्स वगैरह को सॉफ्टवेयर यूज करने देती है उनकी बैंकिंग सर्विसेज के लिए, तो वैसे ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को यूज करने देती है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो B2B वाले एरिया में भी ये कंपनी नजर आती है और B2C वाले एरिया में भी ये कंपनी हमें नजर आती है, यानी कि जो डायरेक्ट कंज्यूमर है उन्हें भी ये कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की जो फैसिलिटेशन सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इनकी जो ब्लॉकचेन है जिसका नाम है पे फैक्ट करके, इनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें नजर आती है। लेकिन ये अर्बन एरियाज वाले लोगों के लिए नहीं है, जो नॉन अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये सर्विस हमें ये नजर आती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे आजकल जिस तरीके से डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म वाली जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे कोविड के बाद में ऑनलाइन स्टडी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हुई है और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ाना काफ़ी अच्छा उन्हें लगता है। और उसके अलावा जो बच्चे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जो नॉर्मली कॉलेजेस वगैरह नहीं जा सकते, वो भी घर पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से भी हमें ये जो फैसिलिटी हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और जो स्कूल्स और कॉलेजेस है उनके हिसाब से भी मेरे ख्याल से इस सॉफ्टवेयर की नीड उन्हें भी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टअप्स और एसएमई से रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है, और उनके बिजनेस को पूरा डिजिटली ले जाने का भी ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की 4 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमें नजर आती है। पहला अगर आप देखोगे एडमिशन ये कंपनी का प्रोजेक्ट हमें ये कंपनी का हमें प्लेटफॉर्म नजर आता है जहाँ पे एजुकेटर्स और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आके मिलके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो टीचर होता है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके अपने बच्चों को पढ़ाता है और जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे अभी इससे लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिल चुका है और लगभग 2000 टीचर्स भी यहाँ पे पढ़ाने स्टार्ट कर चुके हैं। अगर हम जमटॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए हमें ये जमटॉक नजर आता है, जैसे हमारा जूम और गूगल मीट है तो वैसे ही कंपनी का हमें प्लेटफॉर्म नजर आता है। उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट की जो सर्विसेज है वो हमें यहाँ पे ये जो नॉन अर्बन कस्टमर्स है कंपनी के उसके लिए यहाँ पे पेमेंट सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जैसे कि जो वेब सर्विसेज होती है, जो वाईफाई की सर्विसेज होती है, और ये सारी सर्विसेज हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नजर आती है। तो एज अ होल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा नजर आता है। मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें काफ़ी अच्छी नजर आती है, वो ये है कि एक तो नॉन अर्बन एरियाज के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस हमें नजर आता है, और उसके अलावा ये जो एडमिशन वाला जो कंपनी का प्लेटफॉर्म है ये हमें काफ़ी अच्छा नजर आता है। मुझे लगता है डेफिनेटली ये जो एडमिशन वाला जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ हमें नजर आएगा। अब बायजूस एक बार के लिए प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो इसका मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है डेफिनेटली इनकी डिमांड आने वाले टाइम पे ग्रो होने वाली है। एक तरीके से अगर आप देखोगे एक नॉर्मल कोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको जो एडिशनल कोर्सेज करने हैं, एडिशनल डिग्रीज करनी है, तो वहाँ पे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाकी जो नॉर्मल हमारी स्कूलिंग वाली जो नॉलेज है वो तो हमारी स्कूल जाके ही होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिल रहा है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, कंपनी यहाँ पे 3 एज डेटा सेंटर्स कंपनी ये बनाने वाली है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 3 एडिविजन के जो कंपनी के डिजिटल लर्निंग सेंटर्स है उसका भी रोल आउट यहाँ पे ये कंपनी करने वाली है। तो देखा जाए तो फुल फोकस अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर ही नजर आता है। तो जब ग्रोथ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस अगर किसी कंपनी का नजर आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे रिस्क भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो अगर सही से प्ले आउट कर जाता है तो वहां पे डेफिनेटली रिटर्न काफी फिनोमिनल हो सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में ये कंपनी लॉस में थी, फिर 2021 में 2.89 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को हुआ था, और पिछले साल ये कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहा था, अराउंड 8.40 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था।
और अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 लाख के बाद में रेवेन्यू 4.19 करोड़ पे आया था और उसके बाद में 35.35 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले साल रिपोर्ट किया है। आप ले से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पहले कोविड था तो इसलिए कंपनी के नंबर्स काफी फिनोमिनल थे, तो देखिए वो बात चाहिए, थोड़ा बहुत अर्निंग यहाँ पे कम हो सकती है अभी के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि ग्रोथ यहाँ पे फिनोमिनल रहेगी। अगर हम एसेट की बात करेंगे तो लगभग 60 करोड़ है यहाँ पे कंपनी के एसेट भी 40 करोड़ के लगभग हो चुके हैं, ये नंबर भी हमें अच्छा नजर आता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो देखिए हर्षवर्धन, हनुमंत, सबल ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए ये लास्ट वाला नाम मुझे जो संडे में मुझे प्रोनाउंशिएट करना नहीं आया, तो वो अगर कुछ गलत हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 20 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होएगा और 122 रुपीज़ पर यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 100 शेयर्स का हमें यहाँ पे कंपनी का लॉट नजर आता, 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,22,000 रुपये लगेंगे। यहाँ पे 36 करोड़ 60 लाख रुपीज़ का हमें आईपीओ नजर आता है और इसमें से 18 करोड़ 30 लाख रुपए का यहाँ पे रिटेल कोटा होने वाला है और 18 करोड़ 30 लाख रुपए का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आएगा। तो देखिए जब आईपीओ काफी अच्छा होता है और वहाँ पे क्यूआईबी कोटा नहीं होता है और रिटेल कोटा और इनका ही ज्यादा रहता है, तो वो मुझे आईपीओ काफी अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि वहाँ पे रिटेल की जो रिटेल का जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा हो जाता है और जब डिमांड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है, तो जहाँ पे चांसेस कम है तो वहाँ पे थोड़े से चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,22,000 रुपये लगेंगे। तो अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रिटेल में अगर आप 2 लॉट लगाने जाओगे तो वहाँ पे 2,44,000 रुपीज़ हो जाएंगे और रिटेल कैटेगरी के हमें 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट हमें वहाँ पे नजर आती है। तो देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टाइम टेबल से रिलेटेड इश्यूज रहेगा। तो देखिए 20 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, यानी कि लगभग 27 से 28 सितंबर के लगभग हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा नजर आता है, काफ़ी अच्छी कंपनी एज अ होल नजर आती है, ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे आपको हो सकता है कि ऐसा बोलेंगे कि आईटी कंपनीज का बिजनेस अभी नहीं चलेगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू स्टे रेदर देन कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। तो देखिए आज हमने 3 आईपीओ से वीडियो बनाई है। एक हमने एक जो अभी मेन बोर्ड में जो आईपीओ है जिसका नाम है हर्षा इंजीनियरिंग और एक एसएमई कंपनी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्वादी, तो वो दोनों आईपीओ भी अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे हमें नजर आते हैं। और उसके अलावा ये जो वेरेनियम क्लाउड करके ये जो कंपनी है इसका भी हमें आईपीओ काफ़ी अच्छा नजर आता है। तो देखिए ये 3 आईपीओ में मेरे ख्याल से अगर जिसके पास में पूरे ही पैसे यानी कि 3 से 3.5 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो मेरे ख्याल से तीनों में आपने अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ अगर 40-50 हज़ार रुपये ही अगर आपके पास में तो आपको हर्षा इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपके पास सपोज 2 या 2.5 लाख रुपये है तो मेरे ख्याल से पहला चॉइस मेरा होगा हर्षा इंजीनियरिंग और उसके बाद में अन्नपूर्णा स्वादिष्ट और 3rd नंबर पे मेरा यहाँ पे ये आईपीओ होगा। तो देखिए आप में से ये ऐसा होगा कि क्वेश्चन आएगा कि 2nd नंबर पे अन्नपूर्णा स्वादिष्ट क्यों आता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे 50% का क्यूआईबी कोटा भी है, वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा और थोड़ी सी सप्लाई वहाँ पे कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से वहाँ पे ज़्यादा लिस्टिंग आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तीनों आईपीओ काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको तीनों में अप्लाई करना है तीनों में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि वेरेनियम क्लाउड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।